अहमदी बोलें। तो यही अगर आपका मेयार है, उठा कर इस तरह आप बातें करें कि नहीं ये जो बात आपने की है बहुत गलत बात है, तो ये बहुत गलत बात जो है आप लोगों के उलमा ने भी बहुत गलत बात की हुई है। फिर सही वाली बात कौन सी है? फिर ये जो बहतान अजीमा वाली बात है, कुरान की आयत है कि फिर वो सही वाली बात कौन सी? सही वाली बात मैं बता दूं। जी सीकर भाई प्लीज। मैं बता दूं। ओके, बहुत आपने जबरदस्त बात की है। सही वाली बात मैं बता देता हूँ। मुझे सिर्फ ये बता दे कि वो जिन यहूदियों ने ये बात गलत की है, आपको भी लगता है उन्होंने गलत की? खाली इतना बता दे। हाँ जी, गलत की है तो कह रहे हैं ना गलत की है। ये कैसा सवाल है आपका कि पूछ रहे हैं कि आपको भी लगता है कि गलत की है? नहीं, मैं सिर्फ असूल ताकि ना डेवलप हो जाए। और जो उन यहूदियों सूरज को देखकर कह रहे हैं आपको लगता है कि सूरज ऊपर चढ़ा हुआ है? देखिए भाई, पहली बात तो ये है कि अगर आप इस टोन में जाना चाहते हैं तो फिर देख ले तरीके से बात। किस टोन में जाना चाहते हैं? हाँ, अच्छा चले, ठीक है, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। अच्छा देखिए सैफे भाई, आप म्यूट लगा लें, आपको शोर आ रहा है। हाँ, गला भी खराब है आपका सैफे अमजद भाई। और मैं ये भी मुझे बता दें कि जिन यहूदियों ने ये बात की है, उन यहूदियों की बात पे अगर कोई स्टैंप लगाए और कहे कि सच बात भी यही है और फाजिल यहूदी ने जो बात की है, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? जिसने ये बोला कि ये बहतान नहीं ये सच है, तो उसने गलत बात की। ठीक हो गया। ले मैं एक मिनट आपको सामने चीज दिखाता हूँ जरा। अल्लाह अकबर। आए दोनों मिलकर ग्रुप स्टडी करते हैं। आज मेरे पास करीब हो जाए। ये अल हकम है जी, 1902 का। ये डेट किसके दौर में होगी? ये तो मिर्जा साहब के दौर की बात है। मिर्जा साहब के दौर की बात है। चले आए, ये पूरा पूरा है ताकि हमने पूरा पढ़ना है, कोई साको सबाक के आगे पीछे ना हो। जी आए शुरू करें सैफी भाई, ये पढ़ें जरा। जी पढ़ें, क्या बात है, किसकी पढ़ें। बात है, किसने लिखी है, क्या लिखी है बताएं पस मंजर। मिर्जा साहब लिख रहे हैं, पढ़े शुरू करें। क्या लिखी है बात मिर्जा साहब ने बताएं। भाईजान स्क्रीन पे है, शुरू करें। आए ग्रुप स्टडी आप शुरू करें, आपने लगाया, शुरू करें। क्या लिखी है बात, किसने लिखी है दिखाएं। स्टार्ट करें। स्टार्ट करें, किसने लिखी है बात? यार पढ़ना तो शुरू मिर्जा साहब ने लिखी है। मैं कहता हूँ स्टार्ट करें, दिखाएं किधर लिखी है मिर्जा साहब ने। ठीक है, अच्छा ये शुरू तो करें। मैं कहता हूँ ये बताया ना इधर किधर लिखी है बात। ओ प्याज है सिस्टर। ओ प्याज, ये कौन सा तरीका है? आपको बोला पढ़ के सुनाए क्या लिखा है क्या नहीं, आप कहते हैं ओ प्याज। जी साहिल भाई आप करेगा। साहिल भाई आप करेगा। जी सैफे अहमद भाई वो आपको अखबार का हवाला दे रहे हैं। नहीं, मुझे अखबार का, मुझे पता है अखबार का या किसका है। मुझे कहता है ये पढ़ के सुनाए क्या लिखा है, और ये बताएं कि ये हज़रत मसीह मौऊद अलैहि सलाम ने लिखी बात। भाई बात तो सुनो ना। एक तो पहली बात ये है कि यहाँ पे सारे जितने भाई आ रहे हैं ना, वो मिर्जा साहब बात कर रहे हैं, मिर्जा साहब। तो अच्छी बात है कि आप उनकी रिस्पेक्ट करवाएं, खुद करवाएं। अच्छा दूसरी बात ये है मेरे भाई कि अच्छा, रिस्पेक्ट क्या रिस्पेक्ट? किसी की बात में बात करना क्या ये भी कि अदाब के खिलाफ नहीं जाता? अच्छा, अदाब, सही, ठीक। मतलब मैं आपसे भाई कर रहा हूँ, आप बीच में फिर से कोई लुकमा देना शुरू कर देते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। मैं ये आपसे अच्छा, कह रहा सही हूँ है कि उन्होंने अखबार का हवाला दिया है, ठीक है, अल हकम का, मिर्जा साहब के दाएं बाएं बाजू में से एक बाजू का, और साथ उन्होंने ये भी कहा है आपको कैटेगोरिकली कि ये मिर्जा साहब की स्टेटमेंट है और अल हकम के अंदर छपी हुई है। अब पढ़ना शुरू करें। अगर आप कहते हैं कि मैं नहीं पढ़ सकता, आप पढ़े तो वो पढ़ देते, लेकिन आप कभी उसको जो है कहाँ पर लिखा हुआ है बताओ, कहाँ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, किसने लिखा है, दिखाओ मसीह मौद ने कहाँ लिखा। भाई इस तरीके से थोड़ी ना गुफ्तगू होती है। अब उनसे कहें भाई मैं नहीं पढ़ सकता, मैं आप पढ़ दे तो बेहतर हो जाएगी बात। क्या ख्याल है? ठीक है, क्या बात है क्या बात नहीं है वो तो आपने सारा तालीम और तरबियत मुझे दे दी है। मैं कह रहा हूँ कि ये जो मैं सवाल लेकर आया था कि यहूद ने जो बोला बहतान नज़ीम लगाया, और वो क्या बहतान नज़ीम लगाया, वो सिर्फ बताया गया कि ये बहतान नज़ीम लगाया। उसके ऊपर ये कहा गया कि ये बहुत गलत बात की है, ये बहुत गलत बात की है। तो ये अगर गलत बात है तो फिर ये जो भी करेगा फिर वो गलत बात ही करेगा ना।
جس نے بھی قرآن کی تفسیر میں یہ بات لکھی ہوگی پھر اس نے وہ پھر غلط ہی کرے گا بات. صحیح کہہ رہا ہوں میں بات ساحل بھائی؟ جی آپ نے جو بات کی ہے ٹھیک کی ہے. اسی وجہ کو لے کے سیکر بھائی نے آپ کے ساتھ آگے چلے ہیں تو انہوں نے کہا ہے کہ اگر یہ ٹھیک بات ہے کہ یہ غلط بات ہے، یہودیوں نے یہ جو بات کی تھی یہ غلط بات تھی، تو پھر جو کوئی بھی یہ بات کہہ کے اس یہودیوں کی اس بات کے اوپر سٹیمپ لگائے گا وہ بھی غلط ٹھہرے گا. انہوں نے مقدمہ آپ کے سامنے رکھا. اس ٹھیک ہے مقدمے کو لے کے چلنے کے لیے انہوں نے آپ کے سامنے ایک بار کا ریفرنس کو انہوں نے کہا پڑھنا شروع کرے. اب یار سیکر بھائی آپ مقدمے کو لے ان کے کر ساتھ آگے مل کے پڑھ چلتے سکتے ہیں. ہیں، مقدمے کو لے کر چلتے ہیں، لیکن جو میرا سوال ہے اس کو تو ایڈریس کر دیں نا کہ ہم نے تو بہتان عظیمہ کی جو ڈیفینیشن کی کہ ان کے اوپر یہ الزام لگے، ٹھیک، یہ تو ہوگی غلط بات کیونکہ احمدیوں نے کی. اگر یہی بات کوئی دوسرے بھی بندے کریں بھائی جو آپ کے بہتان عظیم جو ہے یہ آپ نے کہا کہ قرآن نے کہا ہے. نہیں، میں نے بولا بہتان عظیمہ قرآن نے جو کہا قرآن نے جو کہا ہے اس کی تشریح اگر ہم نے یہ کی کہ ان کے اوپر زنا کے الزام لگے یہود کی طرف سے تو یہ بہت غلط بات تھی. انہوں نے بولا کہ بہت غلط بات ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو بہت غلط بات ہے تو یہ جو بھی یہ بات کرے یہود کی طرف منسوب کرے تو وہ غلط بات ہی کر رہا ہے نا، ہے ساحل بھائی؟ چلو بھائی آپ بزی ہیں تو میں کنٹینیو کر لوں. آپ بزی ہیں؟ اور بھائی تھوڑا مائک پیچھے کر لیں، آپ کی سانسیں نا بہت تیز آ رہی ہیں، پیچھے کر لیں. آپ کا گلا بھی ٹھیک نہیں ہے، انفیکشن بھی صاف نظر آ رہا ہے. دوائی لیں تھوڑی سی، جھوٹ کو ڈیفینڈ کرتے ہوئے اتنا آگے نہ جایا کریں نا. اچھا میں یہ کہہ رہا تھا جی کہ بالکل جی جو یہ شخص کہے کہ یہودی جو ہے وہ ان کے جو الزامات ہے وہ ٹھیک ہے تو وہ بالکل قرآن پاک کے خلاف ہے اور غلط بات ہے. اب میرے بھائی چلے، آپ کو چونکہ پڑھنا نہیں آتا تو میں آپ کی ہیلپ کر دیتا ہوں اور ساتھ ساتھ جو ہے دونوں بھائی پڑھ لیتے ہیں. اچھا مجھے آپ نے سمجھاتے جانا ہے کیونکہ اسکرین پہ دکھانے کا فائدہ کوئی نہیں ہوا کیونکہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلا کہ کیا لکھا ہوا ہے. تو میں پڑھنا سٹارٹ کروں جی، آپ میرا ساتھ دیں گے؟ تلوار احمدیت بھائی. اچھا سیکر صاحب، یہ جو بات کی ہے کہ میں نے یہ والی بات نہیں کی کہ غلط سی، میں نے یہ بولا کہ یہ جو بات کرے بندہ کہ یہود نے الزام لگایا، صرف یہ بات کرے کہ یہود نے زنا کا الزام لگایا، یہ بات جو کرے پھر وہ غلط ہی ہوگا نا. کیا یہود نے تو یہ تو ٹھیک، یہود نے الزام نہیں لگایا، کیا باتیں کر رہے ہیں؟ پتہ ہے ہاں جی، میں کہہ رہا ہوں کہ یہود نے جو الزام لگایا اگر وہ بندہ کوٹ کر دے. کس طرح ہوتا ہے؟ پہلے سیکھ تو آؤ جا کے سنوکر کیسے لگتا ہے، کیا باتیں کری. اچھا ٹھیک ہے، مجھے سکھائیں، میں تعلیم یافتہ سیکھنا چاہتا ہوں. مجھے یہ بتاؤ سنو صحیح، اوہو یار میری بات کمپلیٹ نہیں ہونے دیتے اور اسی وقت ہی بولنا شروع کر دیتے ہیں، تو یہ جو ہے نا اس طرح گفتگو نہیں آگے چلتی ہوتی. ٹھیک ہے میرا سوال سنیں، اس کو ایڈریس کریں. کلیئر کرو. میرا سوال سنیں اس کے بعد جواب دینا، ٹھیک ہے؟ جلدی پوچھو یار. اتنی جلدی کس بات کی ہے؟ زیادہ جلدی ہے؟ بھول گیا جو سوال. ہاں جی بھول گیا جی سوال. ابھی سوال آپ کو یاد دلاتا ہوں میں. سوال یہ ہے کہ احمدی اگر یہ کہے کہ یہود نے یہ الزام لگایا تو وہ تو اس نے تو بہت ہی غلط کام کیا، ٹھیک. اگر یہی بات کوئی دوسرا کہے جو آپ کی صف میں شامل ہے تو کیا اس نے بھی یہی بات غلط کی کہ نہیں غلط کی؟ ٹھیک ہے میوٹ لگا لو. بیٹے پہلے سوال کرنا سیکھ لو، جواب بہت بات کی بات ہے. پہلے نا یہ جو جس اکیڈمی میں تم آئے ہو یہ سنوکر اکیڈمی ہے، پہلے آ کر 2 دن ٹریننگ لو کہ اگلے کو سوال کیا کیسے جاتا ہے، ٹھیک ہے. جب آپ یہ کہہ رہے ہو کہ یہودیوں نے الزام لگایا تو یہ تو بات ٹھیک ہے، یہودیوں نے الزام لگایا نا. اصل بات یہ آتی ہے کہ جو بغیرت کہے کہ وہ الزام ٹھیک تھا اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، یہ ہوتا ہے سوال. یہ نہیں ہوتا بھائی الزام جو کہے یہودیوں نے الزام لگایا، وہ تو میں بھی کہتا ہوں یہودیوں نے الزام لگایا، وہ تو قرآن بھی یہ کہہ رہا ہے کہ جو بہتان لگایا گیا ہے. پتہ نہیں سوال کیا کرتے. ٹھیک
बात पूरी यहाँ करने तक तो बीच में क्यों टोक रहे हो? हाँ ना, ये आप बेवकूफ मुझे नहीं कह रहे, बंद करो। ये हाँ, ठीक है, बेवकूफ अच्छा मुझे चलो नहीं बंद कह तो रहे करो ना, आप। माइक म्यूट करो, माइक म्यूट करो। ये बेवकूफ आप इनको कह रहे हैं, ये अफजल वड़ाई साहब को बेवकूफ कह रहे हैं आप, ये मुझे नहीं कह रहे आप। अच्छा चलो ठीक है, लो जी माशाल्लाह। अफजल हाँ उड़ाइर जी। साहब ने 1 मिनट म्यूट तो लगाओ ना मेरे भाई, बात पूरी करने ये जो दो। गलत काम आप बोल रहे हैं ना कि गलत काम नहीं है, ये अफजल वड़ाई साहब कहते हैं बहुत बड़ा गलत काम है। ठीक है, अच्छा म्यूट तो लगाओ, मैं बात कर लूं। म्यूट लगाओ यार। साहिल भाई यही था इनके पास। भाई अहमदियत की नंगी तलवार इसी को तो कहते हैं। खुदा की कसम, मैंने कहा मुंडा आया है, मुंडा ट्रैप कर लगा सानू किसी पासे आके मुफस्सरी। मतलब अफजल वड़ाइज ने ये कहा कि यहूदियों ने इल्जाम लगाया हजरत मरियम पे, ये अफजल वड़ाइज ने गलत कहा। अब ये ना वो आपको समझ नहीं आ रही, वो लेके आया अपनी तरफ से, जो अफजल वड़ाई साहब कहते हैं ना इल्जामी जवाब दे के ये गुस्ताखी करते हैं, ये उसके पे अपनी तरफ से स्नोकर बना के आया कि मैं इनसे जाके पूछता हूँ। ये स्नोकर बना के आया। यार अल्लाह की कसम, मुझे लगता है खत्मे नबूवत के कोर्स के साथ इनको ये भी ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, बेटा सवाल कैसे करना है। ये क्या लोग हैं यार साहिल भाई। मतलब कोई अगर ये कह दे ओ ये तो मुसलमान होने की निशानी है बेवकूफा, कि ये कहना कि यहूदियों ने इल्जाम लगाया है, ये तो मुसलमान की निशानी होती है। सही बात है ना, फिर ये बात तो जबरदस्त है। सीकर साहब ये बात तो जबरदस्त है। तो फिर जो अहमदियों ने अगर ये बात कर दी कि उनके ऊपर बहताना नजीमा लगा और उसकी तशरीह कर दी कि यहूद ये इल्ज़ाम लगाते थे कि हज़रत मरियम ने ज़िना किया है, तो ये यहूद इल्ज़ाम लगाते थे। अगर अहमदी कहें, तेरी जुबान बड़ी तेज और है यार एक मिनट, हेलो नकले कुफर बोल लिया कर करते बस एक सही। मिनट यार, नकले एक कुफर मिनट मुझसे बोल लिया कर। एक मिनट यार, बात कंप्लीट करने दिया करो। ये आप लोगों के अंदर हौसला नहीं होता बात सुनने का। हौसला बड़ा है, मैं अल्फाज सही बोला कर मुझसे। अच्छा ठीक है यार, ओके करें, आप गुफ्तगू करें, अपने आप से गुफ्तगू करें, साहिल साहब चल से मेरा भी गुफ्तगू next time आए करें, ना, और वैसे सीख अपने लेगा, आप में बात जो है ना सुन, बात ट्रॉफी सुन, बात ट्रॉफी तो सुन। चाहिए। ये अच्छा FD ट्रॉफी चाहिए, की ट्रॉफी। FD अच्छा मैं कहता हूँ ट्रॉफी चाहिए आपको, ट्रॉफी। बात तो सुन लो ना, बात सुन लो। मैं कहता हूँ ट्रॉफी ले लो, ये लो, तुम्हारा मेरा शायद पहला ये इंटरेक्शन है ये लो ट्रॉफी ले लो। यार। ये बहुत तुम्हें खुशी होती है। अच्छा तुम्हारे बस की बात मैं ना नहीं तुम्हारा है बच्चे। मुकदमा सीकर भाई का बता देता हूँ कि वो सीकर भाई वो ये कहना चाह रहा है। साहिल भाई कि इसका जब- सवाल तो बताएं, उसको नहीं मैं बताता हूँ, बेचारा की वो करना है वो कहता है कि जब आप लोग हमें कोई बात कहते हो और हम उसके जवाब में इल्ज़ामी जवाब देते हैं, तो अफजल वड़ाई साहब कहते हैं ये इल्ज़ामी जवाब जो है ना ये गलत है। तो वो ये कह रहा है कि अगर आप मिर्ज़ा साहब पे कोई इल्ज़ाम देते हैं या मिर्ज़ा साहब को कोई शय फलाफला कहते हैं, तो इस तरह के बुतान तो यहूद भी लगाया करते थे हज़रत मरियम पर। अच्छा, ये कहना चाह रहा है। हाँ जी, ये कहना चाह रहा है वो। भाई लाख दी लानत है भाई, गल तो क्लियर कर। अगर कोई ये कह दे, अच्छा देखो वो कहते हैं कि मैं खाना में आके गुरु का पता पूछ रहा है, तू सानू ही आके स्नूकर लाने ट्राई कर। यार हद हो गई है, हद हो गई है यार। वो तो अंडरस्टैंड करें ना कि अब वड़ाई साहब ने ये बात कहा कि यहूदियों ने ये इल्जाम लगाया था, इसको गलत क्यों करना वड़ाई साहब ने? वड़ाई साहब पागल है। अल्लाह के बंदे, ये तो मुसलमान की निशानी है ये कहना कि यहूदियों ने गलत बतौर लगाया। बेवकूफी तो कुरान कह रहा है, सवाल तो ठीक कर अपना। अच्छा मुझे 2 मिनट दे, मैं वापस आता हूं, 1 मिनट। ओके ओके। तानू मैं मसला समझा देता कि मरीज और मर्ज आया हजे। नहीं मरीज बहुत चीखे मार रहे हैं, मैं नोट कर रहा हूँ। अच्छा मैं क्या पता नहीं किसे मुफसर की गल है क्या रहा है, कहता अब्दुल वड़ाइज साहब यार। मैं कहा केड़ा मुफसर जम पिया मुस्लिम उम्मा दे विच जिन्ने माज़ अल्लाह बहुतान कह के सच्चा है हज़रत मरियम दे उत्ते, और केड़ा बेगैरत है जिन्हें ये किया है, केड़ा बेगैरत है जिन्हें किया है कि फाजिल यहूदी ने बिल्कुल ठीक बताया हज़रत मरियम के बारे में। वो कौन बेगैरत होगा जो ऐसी बात करेगा? दोस्तों आप सुनना चाहेंगे कि ये कौन कह सकता है? सुनना चाहेंगे दोस्तों? सारे नीचे जरा वोटिंग करें, आप सुनना चाहेंगे ये कौन है जो इस हद को पार कर चुका है? सीकर भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम दरअसल भाई। अच्छा नाम सैफी अहमदी है ते जदों खुलदे ने ते जिलड़ दी ब्लेड निकलदे ने यार, की करिए सारा खुदा ये दा नारे सैफे जीरा ब्लेड। जीरा ब्लेड। हाँ आप उसकी तरबियत कर रहे हो कि यार सवाल करने से पहले अल्फाज का चुनाव सही कर लो, नकले कुफर कह दिया करो, मतलब अच्छा नहीं लगता। उसको ये भी नहीं समझ आ रही।
नहीं, अपनी कौन तरफ से लोग ना हैं वो यार? बहुत गेम डालने आया था, उसको समझ ही नहीं आई यार। मतलब यूनिवर्सिटी में जाके आप प्रोफेसर को छेड़ रहे हो, देखो गलत बात है ना। स्नूकर लगाने वालों को लगाने की ट्राई कर रहे हो। हाँ, उसामा ऊपर आ जाओ, उसामा ऊपर आ जाओ। ये उसामा नाम है उनका? नहीं नहीं, ये नीचे एक दोस्त है ओ अच्छा उसामा, अच्छा अच्छा अच्छा। तो मैंने कहा ऊपर आ जाए। बस यार क्या करे सीकर भाई इन लोगों का। मैंने तो उस दिन ना रिक्वेस्ट की थी नाइट राइडर भाई से भी, आपसे भी, कि यार पहले इनका इल्मी लेवल चेक कर लिया करो, इनसे तब आप लोग बात किया करें, वरना हमारे जैसे जो है ना कम इलम, उनको रहने दिया करें इनके मुकाबले में। मैं तो इनको लिफ्ट ही नहीं करवा रहा हूँ आजकल किसी को भी। इनके बड़े बड़े चेक करके ना, वो जो मतलब जाहिल किस्म के जो मुरब्बी बने हुए हैं, एंड पे उनको समझ ही नहीं आती कि बात क्या करनी है क्या नहीं करनी है। एक चीज लिखी हुई है तो बस लिखी हुई। वो दर्द दिल भाई चक्कर पता है क्या है? चक्कर ये है कि इन लोगों को एक वहम है। वो वहम ये है कि हमारे पास जो हम दलील लेके जा रहे हैं ना, हम चित करके आ जाएंगे। अहमदियों को ना सबको वहम होता है। इनको लगता है कि जैसे हम घर में होता है ना, वो माँ के सामने, बाप के सामने, भाई बड़े भाइयों के सामने, बहनों के सामने आपने खड़े होकर कोई बड़ी को तकरीर की, तो उन्होंने कहा ना माशाल्लाह मेरा पुत्र ते दुनिया का सब तो सोना पुत्र है। इनको लगता है सारी दुनिया ही ऐसे है। जो हम घरों में बैठकर एक दूसरे की तारीफें करते हैं ना, तो शायद दुनिया भी ऐसे ही है। वो कहेगी वाह वाह बड़ी दलील दी है। मेरे भाई रियल वर्ल्ड और है। रियल वर्ल्ड में दलाइल के साथ बात होती है। वो बेचारे को सवाल ही नहीं करना आ रहा। कहता अगर कोई ये कहे कि हजरत मरियम पर बोतान लगाया गया है, तो मैं कहा तो मुसलमानों की निशानी। उन्हें सवाल ही बेचारे को करना नहीं आ रहा। उन्हें ये नहीं पता मैं सवाल की करना है आगे। सवाल क्या करना है, इन लोगों को समझ ही नहीं आ रही है यार। पता नहीं मार्केट में शॉर्टेज क्यों हो गई है, बिल्कुल खत्म हो गए लोग। इल्मी लेवल ही नहीं है किसी किस्म का। क्या इनसे शॉर्टेज तो नहीं है दर्द दिल भाई। और मैंने तो अगले दिन बड़ा ना सुख का सांस लिया। अफजल वड़ाइच साहब ने काविश की पाकिस्तान के टॉपिक पे, मीर सलीम को ले आए। मैं कह लो यार चलो ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਰਿਸਰਚ ਇਹਨੇ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਰਿਸਰਚ ਇੰਜਨ ਬਣਾਇਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇਹਦੇ ਚ ਗੱਲ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਵੀ सेम कहना मुझे पहले रिसर्च अपनी भेजने फिर मैं बात करूंगा। मैं था उधर ही बैठा हुआ था, मुझे दे पहले हवाला। अभी वो मुनाजरा करने आया है और उसकी अक्ल का अंदाजा कर ले कि मुनाजरा करने से के लिए कह रहा है कि पहले मुझे हवाला दे, व्हाट्सएप पे पर्सनल भेजे, मैं पढ़ूंगा फिर मैं जवाब दूंगा। कहता दिखाएं भी नहीं, मुझे पर्सनल में भेजें। भेजे देना तेनों। तेरा मेरा पर्सनल व्हाट्सएप पे राब्ता जे ना होवे तो तू मुनाजरा ही नहीं कर सकता किसी ने यार जी। और मैंने तेरे साथ क्यों व्हाट्सएप के ऊपर गपियां लगानी है भाई? जो तेरी मेरी बात होगी लोगों के सामने होगी। तेरा मेरा क्या ताल्लुक है व्हाट्सएप? मुनाजर बना हुआ तो आ भाई मुकाबला करने के लिए। अच्छा, वो किसी भाई ने मुझे बताया कि इनसे वैसे ही अगर बाई चांस कह दो ना कि रूहानी खजाइन जिल्द 18 सफा 113 पे ये बात लिखा है, ये मान जाते। हाँ लिखी होगी। नहीं, इसका बड़ा प्यारा मैं आपको ना तरीका बताता हूँ। कोई ऐसी बात बताएं दर्द दिल भाई जो इनके लिए कहना बहुत इजी है। आपने अब तक का जो तजिया किया है कि मतलब ये नॉर्मली कह सकते हैं, इनको कोई इशू नहीं है उसको अकीदे को बयान करने, कोई नॉर्मल सी बात है। नकले कुफर नबाशिद ये कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फौत हो गए। नहीं वो तो मतलब बहुत ही छोटी नॉर्मल बात है, इससे थोड़ी नहीं वही लें आप वही लें हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फौत हो गए। ठीक है दर्द दिल भाई, ये मैं आज आपको ना एक चीज देने लगा हूं। दर्द दिल भाई, आपने किसी एमडी से बात करनी है, आपने उसको कहना है ईसा अलैहिस्सलाम फौत हो गए। वो कहेगा जी। आपने कहना 1 मिनट जरा मैं रिकॉर्डिंग ऑन कर लूं। आपने कहना ले रिकॉर्डिंग ऑन होगी। आप बताएं ईसा अलैहिस्सलाम फौत हो गए? मैं समझ गया। अगर वो आपको यही जवाब दे गया तो आपने मुझे पकड़ लेना। मैं समझ गया बिल्कुल बात यार बेचारे ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਡਰਾ ਛੜਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰੂਹਾਨੀ ਖਜ਼ਾਨ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪੜ੍ਹੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਕੋਈ ऐसी ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਐਸੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਵੀਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਛੱਡਦੇ ਨੇ। नहीं, जब होता ना रिकॉर्डिंग ऑन कर रहा हूं भाई कब पै गया। और नीचे HAK साहब आए हैं, हमारे खुश नसीब, हमारे वक्त जाग गए। और क्या गाना है, क्या तुम्हें पता है ए गुलशन, HAK आने वाले हैं, कलियाना बिछाना राहों में, हम दिल को बिछाने वाले। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਆ ਬਚਨ ਲੱਗੇ ਹੋ ਕਿ HAK ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਦਮ ਥੱਲੇ ਰੱਖੇ ਨੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਤੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਆਰਤੀ ਐਵੇਂ ਮੋੜ ਕੇ ਦੇ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਸੀਬ ਤੇ ਵਕਤ ਜਾਗ ਗਏ ਨੇ। HAK ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਆ ਗਏ ਨੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਤੇ ਯਕੀਨਨ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੋਏਗਾ,
وہ ضرور یار جج ਨੂੰ ਕੌਣ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਮੋਡਰੇਟਰ ਜੱਜ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟੋ यार कर दो। सीकर साहब आप ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर जो इनके साथ खेलते हो ना, बड़े नार्सिसिस्टिक बिहेवियर है आपका। यार ये ज्यादा कर रहे हैं मेरे साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है जो आप कर रहे हो। नहीं आप संभालें आप किसी अहमदी को कहना आप अहमदी हैं जी, एक मिनट ठहरे मैं रिकॉर्डिंग ऑन करूं, अब बताएं आप अहमदी छोड़े छोड़े यार वो महफिल के अंदर एचए के साहब मौजूद हैं आप ये जरा हवाला तो पढ़े मिर्जा साहब का क्या मिर्जा साहब का ये दावा था कि वो कुरान में जो रहमतुल आलमीन आया है वो उनके लिए आया है जी बिल्कुल था क्योंकि एचए का साहब कहते हैं कि ये सिर्फ हजरत मोहम्मद सल्लम के लिए है ਐਵੇਂ ਕੋਈ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਦਾਵਾ ਇੰਜ ਕਿ ਐਵੇਂ ਜੋ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ एचके साहब आ जाए ऊपर, आपसे मेरी लास्ट टाइम बात हुई थी, आपने कहा इंशाल्लाह मैं बिजी हूँ, अब मैं आऊंगा। नहीं हक भाई बड़े अच्छे भाई हैं और साथ ये भी कहते हैं कि मैं कौन होता हूँ किसी पे इल्जाम लगाने वाला, अगर जबरदस्त, होगा तो कहा होगा, मैं किसी को क्यों कहूँ वो ये भी कहते हैं सर। बेफिक्र हो जाए, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, लिफ्ट मैंने नहीं लगवाई अभी, दोबारा मैं उस लिफ्ट को भेज रहा हूँ एचए के साहब के कि हक साहब ऊपर आए और हक बयान कर दें। ਲਿਫਟ ਦੇ ਆਪਰੇਟਰ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਫਲੋਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲਿਫਟ ਰੁਕਣੀ ਹੈ ਨਾ ਉੱਥੇ ਬੜਾ ਰੌਲਾ। नहीं तो कोई नहीं, सलीम मीर दी डीपी ला देने उत्ते हाँ शायद उन्होंने वेख के आई जाना यार या ऊपर समझो वड़ायत सामने दसो साहब ठहर वड़ायत साहब तुसी भी तो शातिमियत लिखा है, उत्ते लिखो हज़रत ईसा जिंदा है, की लिया उत्ते लिखो हज़रत ईसा अलैहि सलाम जिंदा है, ए लिख के लाओ जरा। क्या हजरत ईसा जिंदा है? हाँ बस इन्ना लिख दो, ए जड़ी ए बॉक्स है ना जिथे शातिमियत लिखा होया है, हाँ बस इन्ना लिख दो हज़रत ईसा अलैहि सलाम जिंदा है। खिड़की लगा रहे सीकर भाई, खिड़की लगा रहे। भाई आपने चेक किया है जी कि नाम क्या है? नाम है सैफ अहमदियत, यानी अहमदियत की तलवार। ओए और बंदे को सवाल नहीं पुट करना आ रहा कि मैं सवाल रखने आया हूँ वड़ैच के ऊपर, तो मैं रखूं कैसे? ये हाल है। यार तुसी ऐसी गल करदे हो कि मैं दिल जरा दो तोड़ छड़दे हो। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਠਾਣਾ ਸਾਨੇ ਪਛਤੋ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਬਰਾੜ ਤੇ ਆਏ ਉੱਤੇ ਸੀਕਰ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਸੈਫੇ ਅਹਿਮਦੀਅਤ ਹੋ ਕੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਟ ਕਰ ਜਾਵੇ। ਨਹੀਂ ਸਨੂਕਰ ਲਾ ਜੇ, ਵੇ ਜਾਤੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਸਨੂਕਰ ਲਾ ਜੇ। ਸਿੱਕਰ ਨੂੰ ਸਨੋਕਰ ਲਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ। ਨਹੀਂ ਆ ਜੇ, ਨਹੀਂ ਅੱਛੇ ਭਾਈ ਹੈ ਸਿੱਕਰ ਭਾਈ ਅੱਜ ਇਹ ਵੀ ਦੇਣ ਆਣੇ ਸਨ ਵੈਸੇ। ਸਰ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਅੱਛਾ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆਪ ਨਜ਼ੀਰ ਭਾਈ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਗੋਭੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਸ ਬਰਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਸਟ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆਮਰ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਿਹੜੇ ਆਮਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ? ਆਮਰ ਹੱਕ ਨੀਚੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠਿਆ ਉਹ ਆਮਰ ਹੱਕ ਨੀਚੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕੋਈ ਐਮਡੀ ਉੱਤੇ ਆਵੇ, ਕੋਈ ਐਮਡੀ ਉੱਤੇ ਆਵੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆਮਰ ਭਾਈ ਆਓ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ? ਸ਼ੂਗਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਉੱਤੇ ਆਓ ਜ਼ਰਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਖਿੜਕੀ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਇੱਕ ਨੇ ਉੱਤੋਂ ਖਿੜਕੀ ਲਾਈ ਸਿੱਕਰ ਤੇ ਆਮਰ ਹੱਕ ਥੱਲੋਂ ਖਿੜਕੀ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਕਿ ਜਾਣ ਨੂੰ ਪਾਏ ਕੋਈ ਕਿਤੋਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਉੱਤੇ ਚੜੀ ਜਾਏ तो फिर मैं एंट्री मारा, की पता। ओए अच्छा मजे की बात बताओ, आज से ना कोई मेरे ख्याल में कोई 8 महीने हो गए होंगे मेरी ब्रॉड थी, तो आमरक भाई ना ऊपर बैठे हो, हम ना गुफ्तगू कर रहे हो, आमरक भाई ने हवाला खोला हो कि मिर्जा साहब ने एक जगह लिखा हुआ है कि ईसा हाँ किसी नबी ने फैज नहीं पाया किसी नबी से, और दूसरी तरफ एक अल-हकम का हवाला था कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फैज पाया, ऐसे करके ना कॉन्ट्रडिक्शन थी। तो थल्लो ना चैलेंज दिया हो हमने, कोई चैलेंज है भाई आके कोई साबित करे, तो रिक्वेस्ट पाके 1-1-2-2 उत्ते आ गए। कहता देखो गल होएगी असूल ते 2-2 मिनट ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਣਗੇ, 2-2 ਮਿੰਟ ਮੇਰੇ ਹੋਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਥੱਲੇ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਕਹਾਂ ਓਏ ਤੇਰਾ ਲੈਵਲ ਹੈ, ਚੱਲ ਪੱਜ ਚੱਲ ਜਾ, ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਚੱਕਰ ਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ यार? दादा करो यार, जमीन मिली तो बंजर, अहमदी मिले तो खंजर, सैफे अहमदी नहीं, खंजर मिले, खंजर।
अच्छा मस्त खंजर मस्त मिर्जा साहब खंजर का कलाम है, मिर्जा साहब का कलाम है कि फरिश्ते तलवार लेके सामने खड़े हुए हैं मिर्जा साहब के ना, जब वो अब्दुल हकीम पटियालवी ने मुबाइला कर दिया इनके साथ, तो मिर्जा साहब ने ये कहा, मुझे अल्लाह ने कहा है कि फरिश्ते तलवारें लेके खड़े हैं तुम्हारे सामने, ए उन्हें चाहिए तलवार है भी साजे सैफ अहमदियत। बगल में चूरी मुंह में मिर्जा मिर्जा। ਵਾਹ 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 ਵਾਹ। ਯਾਰ ਥੱਲੇ ਸੁਣੋ, ਰਾਜੂ ਭਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ 8 ਕਰੋੜ ਬੈਤਾ ਦਾ ਝੂਠ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ 10 ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰੀ ਆ। ਓਏ 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 भाई एमजे भाई, टीची टीची इज नथिंग, टीची वर्ड है, टीची टीची नहीं है, टीची कहा करें बस। हाँ, हम बात वो करेंगे जो लिखी हुई है। आमिर पे आ जाओ यार। चलो वो कहते हैं मुझे रिक्वेस्ट ना, वो बिजी होने, चलो आ जाते हैं अभी। हाय 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 यार, ये वैसे साहिल भाई, जी जी खुदा की कसम, ये जो मिर्जा गुलाम अहमद ने लिखा हुआ है ना, कई दफा कौड़ बंदे को चढ़ जाती है पढ़ के। अयोध्या फाजल वाली गल सही बात। अखीर है। अस्सलामुअलैकुम, एहतजाज करन आया सिकर भाई तोड़े नाल। वालेकुम सलाम जी इमरान भाई। एहतजाज है कि टीची टीची तुसा उसदा यानी कि सरनेम वंजावो मिर्जे साहब दे रिश्ते दा, एक ओदा नेम सी ते एक उसदा सरनेम सी, टीची टीची। अच्छा, वो टीची वल टीची तुसी कह रहे हो? हाँ जी, टीची इब्ने टीची। फिर ठीक है, हाँ टीची बिन टीची। ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀਆਂ ਵੱਧ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਦੱਸਣ ਕਿ ਉਹਦਾ ਟੀਚੀ ਇਬਨੇ ਟੀਚੀ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਵਲਦੀਅਤ ਸੀ, ਇਹ ਸੀ ਉਹ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਭਲਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਸੀ? ध्यान हाँ नाल एक जरा, सी, ध्यान नाल। एक औरत सी, ओदा ना सकीना है मेरा ख्याल है इस तरह। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ, ਗਲਤ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਜਾ ਕੇ ਪੜੋ। ਸਿਕਰ ਭਾਈ ਵਾਕਈ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਵੀ ਸੀ। अच्छा यार नहीं, ये दे मेरा नॉलेज घट है, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਪਾਰਟ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਪੋਰਸ਼ਨ। ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, हाँ, ਰਾਣੀ वाह 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 वाह। रानी फरिश्ता थी। मिठन लाल के बारे में बताइए, मैं फरिश्तों में हिंदू भी होते हैं? मिठन लाल अब मिर्जा साहब के फरिश्ते गोरे भी थे। वो तो हर रंग के शायद फरिश्ते होंगे, मगर उनका जो दीन और मजहब है वो गोरे गोरे से मुराद है इंग्लिश स्पीकिंग। इंग्लिश स्पीकिंग। साहिल भाई कितने कॉइन इकट्ठे हो गए? किस बात के? ये क्रिक क्रिक आप फेंक रहे हैं, क्या फेंका आपने? नहीं, क्रिक क्रिक मैं तो नहीं कर रहा। अच्छा अच्छा अच्छा, फिर ठीक है। मैं सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मैंने काफिर जिन सुना है, काफिर इंसान सुना है, काफिर फरिश्ता कभी नहीं सुना। ये हिंदू फरिश्ता कैसे हो गया? कभी आपने गैर मुस्लिम नबी सुना है जॉन भाई? नहीं। तो जमात अहमदिया गैर मुस्लिम नबी भी कहती है। और मिठन लाल थले आ गया जी, हेलो कर लो गल। वाह रे वाह, हमने डीपी भी कमाल लाई है। मिठन लाल होगा जिन्हें आगे क्या सी ऑटो फलाने नमाज पढ़ शैतान वाला का जी। नाज़िर, शैतान हाजिर। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अच्छा सीकर भाई, आपको मजे की बात बताऊं, रात को मैं ना अमर अकबर के साथ एक चीज डिस्कस कर रहा था। वो जो आपकी चाचे नजीरे के साथ गुफ्तगू नहीं हुई, जी जी जी। उस गुफ्तगू के बेस के ऊपर उसी जिस अकीदे पे मिर्जा साहब थे ना, उसी अकीदे पे रहते हुए अल्लाह ताला ने बकौल मिर्जा साहब को इल्हाम किया था कि मैंने तुम्हें शिरक से पाक कर दिया। एथे रख, एथे रख। ये तो मोहर लग गई फिर उस पे। मोहर लग गई। ओए 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 ओए। यार एक आधी आवाज है मैनू ना, वो एक कड़क कड़क की है, चम्मच है? नहीं, क्लिप पे क्लिप पे। अच्छा अच्छा, फिर ठीक है। अल्लाह अकबर। ले जी, गौर से सुने जरा दोस्तों, तमाम मुसलमान भाई जो हैं वो जरा सुने, और एमडीओ तुम भी सुनो, गौर से सुनो। ईसा अलैहिस्सलाम का सॉरी, एक शख्स आया जी मिर्जा साहब के पास। उसने कहा है कि क्या मसीह को बिन बाप मानना जायज है?
या मतलब बिन बाप माना जाए? जरूरी है ईसा इब्न मरियम को बिन बाप माना जाए कि वो बिन बाप पैदा हुए थे? तो मिर्जा साहब कहते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम का बिन बाप साबित होना कुरान पाक से साबित है, कुरान शरीफ से ऐसा ही साबित होता है, और कुरान शरीफ पर हम ईमान लाते हैं। फिर कानून कुदरत में हम ऐसे बरखिलाफ कोई दलील, इसके बरखिलाफ कोई दलील नहीं पाते, क्योंकि सैकड़ों कीड़े मकोड़े पैदा होते रहते हैं जो ना बाप रखते हैं ना मां। तो ये मिर्जा साहब का ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ ਤੇ ਹੁਣ? नहीं, इसके ऊपर वो जो फतेह कादियानी नहीं, उसके पास जब मैं हवाला लेके गया था ना, वो इंशाल्लाह मैं रिकॉर्डिंग अब निकालता हूँ, तो मैंने उसको उसने वही कहा था पेश मिर्जा किया साहब को था। भी ऐसे कह सकते हैं। हाँ, उसने कहा था मिर्जा साहब को आप कह सकते हैं कि उनकी पैदाइश भी रूहानी तौर पर ऐसी हुई थी जिसमें ना वो कीड़े मकोड़े पैदा हो जाते हैं। है रूहानी तौर पर क्यों जी? उसने वैसे मानना नहीं था ना। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की रूहानी की बात चल रही थी वहां पे। नहीं, वो असल में उसका रेफरेंस था ना, पहले मैंने उसको रसूल तय करवाया ना कि मिर्जा साहब बिन बाप मां बाप पैदा हुए। पहले ਤੁਹਾਨੂੰ पता ना वो बैल ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਬਿਠਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਲੱਤਾਂ ਫੜਨੀਆਂ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਲੱਤਾਂ ਫੜਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। तो पहले उसको फिर मैंने रेफरेंस पेश किया जिसमें मिर्जा साहब ने कहा कि ना कोई उस्ताद रखता हूँ, ना कोई खानदान नबूवत से ताल्लुक है, तो इस तरह ना रूहानी वालिद है ना रूहानी माँ। ठीक है, तो फिर मैं कहा ये कहा जा सकता है ना कि रूहानी तौर पर उनके माँ बाप नहीं थे, बिन माँ बाप पैदा हुए? कहता जी कहा जा सकता है। कान सुज गई सी काने नू। और ये बच्चे उठ के समझते हैं आज हम जाके सीकर को स्नूकर लगाएंगे। नहीं चलो स्नूकर क्या, बट फतवा ही लेना है ना, हम देते हैं फतवा कोई, लेकिन बात सवाल तो सही करो, सवाल तो सही करो। वो अफजल वड़ायत पे फतवा लगवाने आया, क्या जबरदस्त, वड़ायत साहब ने क्या जबरदस्त पोस्टर लगा दिए। एक रसूली आया था गंजी स्वैग, कहता है कि जिस ब्रॉड पर कोई भी गलत काम हो ना, तो वो सारा कसूर जो है वो होस्ट का होता है। ठीक है, तो हमने कहा ये असूल आपको कबूल है? फिर कहता है हाँ जी ये बिल्कुल ऐसा ही है। जब अफजल साहब ने पूरी रोदात सुनाई ना अपनी, और बताया कि कैसे अंसर रजा मुरब्बी जो है जमात अहमदिया का मुअल्लम भी है, तबलीगी भी है, कैनेडा जमात से भी है, वो किस तरह अफजल साहब को बुली कर रहा था, गालियां देकर, बदतमीजी कर कर उनके साथ। तो कहता है वो मुझे देखना पड़ेगा, मेरे सामने नहीं हुआ। आए हाय 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 हाय, अल्लाह अकबर। यार मुझे फिर कोड चढ़ गई है, मैंने वो खोल लिया ना पूरा पीडीएफ। और ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਸੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਬਲੋਚ ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਆਈਡੀ ਹੈ, ਬਲੋਚ ਨਾਂ ਦੀ। ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ ਯਾਰ? ਉਹ ਮਰਜ਼ਈ ਹੈ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦਾ ਮਰਜ਼ਈ ਹੈ, ਪੱਕਾ ਠੱਕਾ ਮਰਜ਼ਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਐਸਐਫਈ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਦਾ ਨਾਸਰ ਬੱਟ ਦੇ ਨਾਲ। ਓਏ ਅੱਛਾ ਇਹ ਉਹ ਦਾ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾਫੀ ਮੰਗੋ ਮੇਰੇ ਸੇ। ਬਰਾਡਾ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਇਹਨੇ ਨਾਸਰ ਬੱਟ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ऐदा होया सी पंगा, ओ एक बड़ा मशहूर गालीबाज है जर्मनी दा, वो भी जट है, नहीं राणा मुश्तबा, राणे मुश्तबा ने ऐदा होया सी, ते इन्हें उस टाइम कहा सी कि मैं मरज़ई हां। नहीं ते सैफी मैनूं जानदा है अपनी तरफ को, ऐ ते मुसलमान कहंदा सी अपने आप को मैं अहमदी। हां, फिर इन्हें जी ब्रड़ा लाना शुरू कीतियां एज अ मुसलमान, न्यूट्रल बन के ब्रड़ा लाना सी। ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਮਾਤ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਜਾਤੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਉੱਥੇ ਇਹਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਪੰਗਾ ਨਾਸਰ ਬੱਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਨਾਸਰ ਬੱਟ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕੱਢੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣ ਦੀ ਗਾਲਾਂ। ਫਿਰ ਇਹ ਪੂਰਾ 4-5 ਮਹੀਨੇ ਨਾਸਰ ਬੱਟ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਗਾਇਬ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਪ੍ਰੀਟੈਂਡ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੂੰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦੁੱਖ ਵੀ ਹੈ, ਜਮਾਤੇ ਅਹਿਮਦੀ ਦਾ ਦੁੱਖ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਤੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ। किस तरह आके वो डिफेंड करने की कोशिश कर रहा सी कि तुसी झूठ बोल रहे हो, तुसी गलत कर रहे हो, तुसी ज्यादतियां कर रहे हो। इन्ना मेरी तप्पड़ नहीं है कि अपने आप दा अकीदे नूं छड्डो, अपने दी पहचान दस सकन। पहचान नहीं दस सकते जी, पहचान इन्हां दी पहचान की है?
اچھا مینو نہیں پتا سی میں اچھا یہ وہ والا بلوچ ہے اچھا 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 ہاں اچھا 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 دسو کتنی تکلیف ہوئی انہوں نے مرزا صاحب دیا ہے اچھا بھائیو جس احمدی کو یہ لگتا ہے نا کہ مرزا صاحب نے جو بھی الزامی جواب دیا ہے وہ کس کی محبت میں دیا ہے نبی پاک کی محبت میں دیا ہے ٹھیک ہے جی تو مرزا صاحب تریاق القلوب میں کہتے ہیں ذرا غور سے سنیے گا اور لکھ کس کو رہے ہیں دوستو حکومت حضور گورنمنٹ عالیہ میں ایک عاجزانہ درخواست یہ وقت کا نبی اللہ معاف کرے یہ لکھ رہا ہے حضور گورنمنٹ عالیہ میں ایک عاجزانہ درخواست وہ کہتے ہیں مولفین نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت نعوذ باللہ ایسے الفاظ استعمال کیے چلے الفاظ تو میں نہیں دہرا رہا تو مجھے ایسی کتابوں اور اخباروں کو پڑھنے سے یہ اندیشہ پیدا ہوا کہ مبادہ مسلمانوں کے دلوں میں جو ایک جوش رکھنے والی قوم ہے ان کلمات کا کوئی سخت اشتعال دینے والا اثر پیدا ہو مطلب مسلمان جب یہ سنیں گے چیزیں تو ان میں غصہ پیدا ہوگا تب میں نے ان جوشوں کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اپنی صحیح اور پاک نیت سے یہی مناسب سمجھا کہ اس عام جوش کو دبانے کے لیے حکمت عملی یہی ہے کہ ان تحریرات کا کس قدر سختی سے جواب دیا جائے نبی پاک کی محبت میں نہیں گورنمنٹ کی خیر خواہی کے لیے انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی توہین کی تاکہ بے امنی پیدا نہ ہو تب میں نے بمقابل ایسی کتابوں کے جن میں کمال سختی سے بدزبانی کی گئی ہے چند ایسی کتابیں لکھی جن میں کسی قدر بالمقابل سختی تھی کیونکہ میرے کانشنس نے قطعی طور پر مجھے فتویٰ دیا کہ اسلام میں جو بہت سے وحشیانہ جوش والے آدمی موجود ہیں ان کے غیظ و غضب کی آگ بجھانے کے لیے طریق کافی ہوگا کیونکہ عوض معاوضہ کے بعد کوئی غصہ باقی نہیں رہتا کیا بات سو یہ میری پیش بینی کی تدبیر صحیح نکلی اور ان کتابوں کا جو اثر ہوا کہ ہزارہ مسلمان جو پادری عماد الدین وغیرہ لوگوں کی تیز اور گندی تحریروں سے اشتعال میں آ چکے تھے یک دفعہ ان کے اشتعال فرو ہو گئے کیونکہ انسان کی عادت ہے کہ جب سخت الفاظ کے مقابل پر اس کا عوض دیکھ لیتا ہے تو اس کا جوش نہیں رہتا ٹھیک ہے دوستو تو مرزا صاحب نے وحشیانہ جوش رکھنے والے مسلمانوں کا جوش ٹھنڈا کرنے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کی توہین کی یہ نبی پاک کی محبت میں نہیں تھا یہ گورنمنٹ عالیہ کی درخواست کی جا رہی کہ آپ بدامنی پیدا نہ ہو سکے احمدیو اب بھی ہوش کرنا خود لے لو یعنی کہ یہ مرزا صاحب نے گورا سرکار کی حکومت کو استحکام بخشنے کے لیے دیا تاکہ فتنہ نہ پھیلے اور وہ غیر مستحکم نہ ہو جائے جی تاکہ وہ کھڑے کوئی احتجاج نہ کرے کوئی روڈ نہ بلاک کر دے اتنا بازی نہ ہو کہ لوگ کہیں گے کہ یہ گستاخی ہو رہی ہے اور لوگ اس بات کو جوش میں آ کے نقصان کریں گے جس سے حکومت کو کوئی نقصان ہو سکتا ہے یس بدلے کمال نہیں ہو گیا اللہ اکبر اور کوئی بھائی کرے بات کرے میں 2 منٹ میری آواز آ رہی ہے ہیلو جی آ رہی سیکر بھائی اگر دیکھیں نا میرا ایک سوال تھا وہ سوال ریپیٹیشن تھی اسی شخص کے جس نے الفاظ اعزاز کیے تھے میں سلیم میر کے ساتھ بیٹھا اس نے کہا جی آپ کے اکابر کون ہیں پچھلے 100 سال میں نے کہا جی عطا اللہ شاہ بخاری صاحب تو اس نے 1 سیکنڈ کے بغیر کہا کہ عطا اللہ شاہ بخاری تو انگریزوں کا کتا تھا اب گالی اس نے دی
मैंने सिर्फ रेपिटेशन की, मैंने कहा जिस तरह मिर्जा साहब अंग्रेजों के कुत्ते थे, ये गाली तो ना हुई ना, ये तो सवाल हुआ। ये तो सवाल बन गया जी, बिल्कुल। ठीक है, तो अब ये जो आपने रेफरेंस अभी कोट किया है, तो ये कह नहीं सकते कि वाकई अंग्रेज की चापलूसी करने के लिए ये लिखा गया है। अंग्रेज की चापलूसी तो तब करते कि मिर्जा साहब ने वहाँ से कोई खिताब लेने थे, उनसे कुछ मादी फायदे लेने थे। उनको तो ये था कि दीन मोहम्मदी को फैलाने के लिए अंग्रेज़ों ने वो माहौल मुहैया किया हुआ है कि हर एक शख्स को अपनी मज़हब पर अमल करने की भी आज़ादी है और उसको प्रीच करने की भी आज़ादी है। ये वाली बातें अस्सलाम वालेकुम तारिक साहब, मैं इस बात पे ना आपके साथ बात कर सकता हूँ, लेकिन मुझे सिर्फ ये बता दें कि ये माहौल सिर्फ मिर्जा साहब को मुहैया था कि बाकी उलमा कराम को भी मुहैया था? सबको मुहैया था, मिर्जा साहब के लिए स्पेशल तो नहीं था। तो जो जेलें थी, वो जो सारा कैदोबंद की सहूलतें थी बाकी उलमा कराम के लिए, वो तो नहीं थी, क्योंकि मिर्जा साहब ने तो क्लियर कट कहा था कि हमारी कोई सियासी पार्टी नहीं है। नहीं, तो वो जो उलमा जिनको आप कह रहे हैं कि उनको बंद किया गया, वो तो फिर सियासत में आ गए थे ना, वो तो दीन के लिए भी काम कर रहे थे। दीन में आपको हक बयान करते हुए, अगर दीन में हक बयान करते हुए सियासत मना है? दीन में हक बयान क्या करना होता है? अगर आप सिटिंग गवर्नमेंट के खिलाफ करेंगे तो आप अल फितना तो अशद्दो मिनल कत्ल, कुरान मजीद तो ये फरमा रहा है। बिल्कुल ठीक है, तो वो जो अंग्रेज की गवर्नमेंट थी वो हक बजानिब गवर्नमेंट थी हिंदुस्तान पर। भाई हक बजानिब की तो बात नहीं है, हम बात कर रहे हैं दीन के मामले में उन्होंने जो ये रियायत बरती थी कि हर शख्स आज़ाद है कि अपने दीन पर अमल भी करे और उसको प्रीच भी करे। इस बात से मिर्ज़ा साहब उसकी तारीफ़ की है, बल्कि उन्होंने तो यहाँ तक लिखा था कि याजूज मजूज से मुराद रूस और अंग्रेज़ हैं, और मैं आज ही से अभी से दुआ करता हूँ कि जब इनकी आपस में जंग हो तो अंग्रेज़ों को फतह मिले, क्योंकि अंग्रेज़ रूस के मुकाबले में ज़्यादा जमहूरियत पसंद है, वो आम इंडिविजुअल्स का ख्याल करते हैं। लेकिन तारिक भाई, मैं सिर्फ एक पिन पॉइंट पे बात कर रहा हूँ कि अंग्रेज की जो गवर्नमेंट थी हिंदुस्तान में, जो तहरीक आजादी थी 1857 की तहरीक आजादी के बाद जो था, उसको हक बजाने मानते थे सारे मुसलमान और हिंदू अकाबरीन जितने भी थे। नहीं, उसको तो वो तो गदर था, गदर बगावत थी, उसका दीन के साथ कोई ताल्लुक नहीं था। बगावत थी, बिल्कुल थी। अगर आप उसको देखिए, आप अगर उसको इस एंगल से लेंगे बगावत थी तो फिर ठीक है, बगावत ले लेते हैं। लेकिन अगर हम लोग दूसरी साइड से लेंगे तो क्या जो हमारे काबरीन थे जिन्होंने अंग्रेज के खिलाफ जंग लड़ी, वो बागी थे? हाँ जी, वो बागी थे। अच्छा, वो बागी थे सारे, जिन्होंने पाकिस्तान के लिए जंगें लड़ी, जिन्होंने हिंदुस्तान के लिए जंगें लड़ी, वो सब बागी थे। उस वक्त जिन्होंने अंग्रेज सरकार के खिलाफ बगावत की वो सारे बागी कहलाएंगे, चाहे वो दाढ़ी वाले हैं या पग्गों वाले हैं, उससे क्या फर्क पड़ता है? बिल्कुल ठीक, लेकिन इसमें तो डबल एंगल हो गया ना, ये तो प्योर पॉलिटिकल बयान हो गया। पॉलिटिकल बयान किसमें भी एक गवर्नमेंट जब आपको दीन में आजादी दे रही है तो फिर आपको क्या तकलीफ है उसमें? लेकिन उस गवर्नमेंट की बेस ही गलत है, वो कब्जा ग्रुप है, वो भाई वो इलेक्शन तो से नहीं आई, वो चुनाव से नहीं आई, वो फाइट करके आपके ऊपर कैमोफ्लेज कर लिया उसने सारा हिंदुस्तान, तो उसके खिलाफ आवाज उठाना गलत है। हाँ, गलत है। जब वो आपको आजादी दे रहे हैं दीन की, तो दीन का उससे कोई ताल्लुक नहीं, फिर आपकी सियासत है। वो दीन तो कहता है कि अगर आपको दीन के ऊपर अमल करने की इजाजत है, उसको प्रीच करने की इजाजत है, तो उसके खिलाफ आपने अब बगावत नहीं करनी। ऐसी गवर्नमेंट सियासत दीन से अलग है, आप समझते हैं सियासत दीन से अलग है? सियासत तो खबासत है, दीन तो नहीं है। दीन तो लोगों की हदायत के लिए आता है, सियासत खबासत होती है। दीन में सियासत नहीं है, आप ये समझते हैं? दीन में कोई सियासत नहीं होती। तो फिर इकबाल साहब का जो शेर, इतना प्यारा शेर उनका कि जुदा हो दी से सियासत तो रह जाती है चंगेजी। तो इकबाल कौन सा कोई आलिम था? वो शराबी इंसान था, शायर बहुत अच्छा था, कह सकते हैं। करेक्टर तो किसी का भी हम लोग सुन सकते हैं ना, यहाँ खड़े होकर करेक्टर। लेकिन इकबाल ने ना कोई दावा किया मैं कोई मामूर में अल्लाह हूँ, लोगों के हिदायत के लिए आए। उन्होंने शेर बड़े अच्छे लिखे हैं, शायर थे। अहमद फराज भी बड़ा अच्छा शायर है, तो उनको हम कोई रूहानी पेशवा तो करके तो ना पेश कर सकते, नहीं कर सकते ना गालिब रूहानी पेशवा थे।
जिन्हों ने पाकिस्तान की जो बुनियाद रखी, पाकिस्तान की बुनियाद रखने की वजह क्या थी? पाकिस्तान की बुनियाद रखने की वजह सियासत ही थी ना, और क्या थी। अच्छा, सिर्फ सियासत थी, हाँ, बाकी कुछ यानी दीन का इन चीज़ों से कोई ताल्लुक नहीं है। दीन तो कहता है कि आपको दीन के ऊपर अमल करने और उसको प्रीच करने की इजाज़त होनी चाहिए। जहाँ पे आपको इजाज़त है वहाँ आपने बगावत नहीं करनी, वहाँ फसादी फैलाएंगे। और बगावत फिर भी करने के लिए अगर कहीं जहाँ पे इजाज़त नहीं है वहाँ तो ये क्या हिजरत कर जाओ वहाँ से, अल्लाह की ज़मीन बड़ी है, वहाँ पे भी निकाह के फसाद करो जाके। तो फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन के लिए ही तो हिजरत की थी ना। हाँ, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे तो हमला किया था, हिजरत तो उन्होंने कर ली थी। उसके बाद फिर उनके खिलाफ जो किए, फिर उनको कहा कि तलवार अब उठाओ। जब वो हिजरत करने के बाद फिर भी वो बाद नहीं आए। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नीचे नजीर साहब आए हुए हैं, नीचे शाहरुख साहब गालियां दे रहे हैं, कोई बड़ाई साहब उनको मौका दे। नवी आईडी है तो मेरे राइट्स नहीं चल रहे हले, ते शाहरुख साहब नु नजीर साहब नु मौका दियो। नहीं राइट्स क्यों नहीं चल रहे? ਉਹ ਨਵੀਂ ਆਈਡੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਦੂਜੀ ਤੇ ਐਮਡੀ ਡਿਕੋਡਡ ਤੇ ਹੈ ਨੇ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਇਸ ਲਾਈਵ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਸ ਆਈਡੀ। ਉਹ ਗਾਲੀਆਂ ਕਿਉਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ। ਉਹੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ। देखो अगर वो मुआवजा की जी इवज़े मुआवजा हो जाए तो लोग फिर जोश ठंडे हो जाते हैं। हाँ बिल्कुल, ते इवज़े मुआवजा करो जी उन्होंने होया कि नहीं? हो गया तारिक भाई, यही सवाल तो हम इनसे करते हैं, तुसी की कर बैठे हो जेड़ा इन्ना डरे फिरदे हो? यानी देखें कितनी अच्छी आपकी ब्रॉड है। मैं भी आपका मुखालिफ हूँ, आप मुझे भी बुलाते हैं, मेरी बात भी सुनते हैं। हाँ। ये मेरा मतलब है कि इससे ज्यादा काबिल तारीफ बात कोई और हो सकती है। ना गाली देते हैं तारिक साहब, हवाले ना गाली देते हैं, ना कुछ करते हैं, मौका देते हैं पूरा पूरा। जी नज़ीर साहब आ गए। ये जो है ना रमजान मुबारक में इतना जोश, इतने हमले, इतनी वो जो है ना बहुतान तराजियां, इतने फिक्री और अजीब सा मंजर है। मुझे समझ नहीं आ रही ब्रॉड पे कि मुसलमान की जो फितरत होती है वो मुझे नजर नहीं आ रही है। बाकी जोश, बड़ा जोश भी होश के बगैर। असल में आप असल में नज़ीर साहब आप देखते रहे मीर सलीम साहब की ब्रॉड रमजान के अंदर, तो इस वजह से आपको यहाँ पे डिफरेंट माहौल लग रहा है कि क्योंकि वो तो बहुत ठंडी ब्रॉड है और वहां पे तो बिल्कुल माशाल्लाह। अच्छा, आप मुकाबले में आप तेजी दिखा रहे हैं। अच्छा यार, मैं आज वैसे चाहूंगा कि मेरे पास ना दो लोग ऐसे मौजूद हैं, देखें एतराजात तो चलते रहते हैं। नज़ीर साहब क्यों ना आज इसको एक अदबी महफिल बनाएं? हाँ, वो भी दुरुस्त बात है। असल में पता है क्या, अभी जो नज़ीर साहब एक सेकंड, मेरे तो देखें जी, एक हाथ पे इस स्क्रीन के ऊपर राइट हैंड पे नज़ीर साहब है, लेफ्ट हैंड पे एक्सट्रीम पर तारिक चौहान साहब है। आज क्यों ना हम आपके पूरे 5-5 मिनट लगाएं और पहले हम तारिक साहब को मौका दें या पहले नज़ीर साहब आपको मौका दें, क्योंकि आपका क्लेम ज्यादा है। आप मिर्जा साहब को कहते हैं आप ही सच्ची जमात है। नज़ीर साहब को बाद में दें क्योंकि नज़ीर साहब को बस टाइम कम होता है, थोड़ा सुन भी लेंगे ये। हाँ चलें, तारिक साहब को मौका देते हैं, मिर्जा साहब की कुछ सीरत बयान करें, 5 मिनट हम आपको दें। हाँ जी, देखिए मिर्जा गुलाम अहमद साहब जो थे, उनका ये दावा है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातमुन नबीन हैं और वो चिराग हैं, वो सूरज हैं जिससे दूसरे चिराग रोशन होते हैं। तो इस वजह से वो जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में उनकी इताअत में मुकालमा मुखातबा इलाहिया जारी है। और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूँकि ख़ातमुन नबीन है, उनके बाद नबी कोई नहीं, इसलिए उनके पास सिर्फ खुलफा का सिलसिला है जो मुजद्दिदीन का सिलसिला है। वो मिर्ज़ा साहब कहते हैं मैं उसी खिलाफत इस्लामिया मोहम्मदिया का 13वां खलीफा हूँ और ये दायमी रूहानी खिलाफत क़यामत तक जारी है। और मिर्ज़ा साहब ने कहा है कि मेरी तो कोई हैसियत ही नहीं है, वो है मैं चीज़ क्या हूँ। लेकिन जमात अहमदिया वालों का ये कहना है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नौज़ बिल्लाह जो नबूवत चल रही थी वो काफ़ी नहीं थी, इसलिए ज़रूरी था कि किसी और शख्स को नबूवत का ओहदा देकर
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ چلتی ہوئی خلافت جو تھی، جس کا آیت استخلاف میں ذکر ہے، جس کا حدیث مجددین میں ذکر ہے، اس کو بند کر دیا جائے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک غلام جس کی حیثیت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، اس شخص کی خلافت آگے چلا دی جائے. یعنی یہ میں سمجھتا ہوں یہ سب سے بڑی گستاخی ہے جو کوئی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والا کر سکتا ہے، کہ وہ خلافت جس کا وعدہ اللہ تعالیٰ آیت استخلاف میں دے رہا ہے، جس کے متعلق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حدیث قدسی میں فرما رہے ہیں کہ ہر صدی کے سر پر مجدد آئے گا، وہ تمام وعدے اور بشارتوں کو ختم کر کے جماعت احمدیہ نے کہا کہ مرزا غلام احمد گویا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر کا نبی ہے، نعوذ باللہ، اور اب ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خلافت کو بند کر رہے ہیں، اور اب ہم مرزا غلام احمد جو ایک غلام ہے جو جوتی کے برابر ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ خود کہتے ہیں، اس کی ہم نے خلافت چلانی ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ سب سے بڑی دجالیت ہے جو مرزائیت نے شروع کی ہے، اور اس کے لیے ان کے جتنے بھی اس کو رد کیا جائے تھوڑا ہے، کیونکہ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بدترین گستاخی ہے کہ ایک غلام کو آقا کا درجہ دے دیا جائے اور گویا آقا کو بھلا کر غلام کی آگے خلافت چلائی دے. جی ٹائم جو ہے میں آپ کا اینڈ کر دیتا ہوں، چونکہ آپ نے نذیر صاحب کو ہم پورا ٹائم دیں گے. ایک سیکنڈ نذیر صاحب، میں ٹائم آپ کا لگا رہا ہوں. سوال بھی ریپیٹ کر دیجیے گا. ہاں سوال وہی ریپیٹ میں کر رہا ہوں کہ آپ ضروری نہیں کہ آپ نے طارق صاحب کا جواب دینا ہے، کوئی ضروری نہیں ہے. آپ نے آج آپ کے پاس موقع ہے، آپ کو بڑی اسکرین پر کیا جا رہا ہے، مرزا صاحب کی سیرت بیان کریں، ان کی زندگی سے کوئی اچھے واقعات، کوئی ان کا مطلب وہ کیسے مطلب وہ بیہیو کرتے تھے، کھانے پینے میں کیا تھا، تو اور مطلب جو بھی ان کے معاملات تھے، تو وہ 5 منٹ میں آپ کے لگا رہا ہوں، تو آپ اس کو جو ہے وہ جی آپ کا ٹائم سٹارٹ ہوتا ہے. آپ جی نذیر جی جزاکم اللہ. حضرت مرزا غلام احمد صاحب جو تھے، وہ جب انہوں نے براہین احمدیہ لکھی کتاب، اور وہ ہے الہامی کتاب، اس میں الہامات ہیں، خدا تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی خبریں ہیں، پیش خبریاں بھی تھیں. اور جب وہ کتاب آپ نے لکھی تو پورے جو ہے ہندوستان میں اور عرب میں اور ادھر ادھر وہ ان کے اس خدمت کی جو انہوں نے کی دین کے لیے، اسلام کی، اس کی دھوم مچ گئی، اور ہر طرف اس کا شورا اور ڈنکا بجنے لگا، اور لوگ آفرین آفرین کی آوازیں بلند کرنے لگے. اور پھر وہیں یہ جو ایک اس روایت حدیث میں بھی ہے کہ امام مہدی خانہ کعبہ کا طواف جب کریں گے، کرتے ہوئے پہچان لیے جائیں گے، لوگ انہیں پہچان لیں گے اور وہ انہیں بیعت کا کہیں گے. تو یہ جو تھا، یہ علم جو خدا اس میں اس طرف اشارہ ہے، خانہ کعبہ کا طواف کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ وجود جو ہے خدا تعالیٰ کے ساتھ تعلق والا وجود ہوگا، اور وہ یہی الہام و کشوف اور خدا رسیدہ وجود ہوگا، اور اس کو لوگ پہچان لیں گے. یہ بات نہیں کہ خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے کوئی ماتھے پہ لکھا ہوگا کہ وہ امام مہدی ہے، بلکہ اس کے عمل سے اور اس کا جو خدا سے تعلق ہوگا، اس کی وجہ سے لوگ پہچانیں گے کہ یہ اس زمانے کا بزرگ بندہ ہے، یہ بزرگ وجود ہے. اور اسی بات پہ صوفی جان صاحب جو تھے، انہوں نے کہا تھا کہ آپ ہم بیعت لو، اور پھر یہ بھی انہوں نے وہ کی تھی کہ مسیحا بنو، خدا کے لیے تم مسیحا بنو. اور انہوں نے پھر میرا صاحب نے انکار کیا تھا کہ ابھی مجھے بیعت کا حکم نہیں ہے، پر صوفی جان صاحب نے اپنی اولاد کو یہ نصیحت کی تھی کہ یہ وجود اللہ کی طرف سے ہے، اور یہ جب دعویٰ کرے تو آپ نے ان کی بیعت میں شامل ہونا ہے. وہ مرزا صاحب کے دعوے سے پہلے فوت ہو گئے، اور یہ وہی بات یہاں سنو مسلمانوں، آپ وہ بتاتے ہو نا کہ امام مہدی خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے لوگ اسے پہچان لیں گے، یہی تھے. یہ دیکھیں لوگوں نے پہچان لیا تھا کہ اس زمانے میں جو اسلام کی حالت تھی، اور ایک طرف اس پاک وجود کو دیکھا کہ اس کا جو خدا سے تعلق ہے، اور جو براہین احمدیہ لکھ کر خدمت کی ہے، اس پر سارے لوگ جو ہے نا آفرین آفرین کہہ رہے تھے، اور ان کی طرف وہ نظریں اٹھا رہے تھے کہ ہاں یہ وہ وجود ہے. اور اسی بات وہی بات پھر سچ ہوئی، اور اس میں جب کتاب لکھی تو
کتاب کا ریویو لکھنے والے مولانا صاحب جو تھے بڑے جید عالم اسلام کے، انہوں نے بھی یہی بات تسلیم کی تھی کہ آج تک ایسی اسلام کی خدمت کسی نے نہیں کی 1400 سال میں. تو یہ بھی وہی اعلان، یہ دیکھیں یہ پہچانا جا رہا ہے کہ یہ وجود ہے، اور وہ کتاب بھی الہامی مان رہے ہیں کہ اس میں جو الہامات ہیں اور پیش خبریاں ہیں درست ہیں، اور الہام ہو سکتا ہے اور ہو رہا ہے. مرزا صاحب کو وہ الہام ہو رہے ہیں، خدا کا تعلق نظر آ رہا ہے، اور وہ اس چیز کا اقرار بھی انہوں نے کیا. ہاں یہ ساری باتیں مان کر اور وہ کہہ کر کہ آج تک 1400 سال میں ایسی خدمت اسلام کی کسی نے نہیں کی، مگر پھر کیا ہوتا ہے وہی جو خدا کے بھیجے ہوئے معمور کے ساتھ بات بنتی ہے، یہی کہ جب وہ کہتا ہے کہ مجھے خدا تعالیٰ نے معمور مقرر کر دیا ہے، نبی رسول بنا دیا ہے یا پکارا ہے مجھے، تو پھر وہی لوگ اس کے مخالف ہو جاتے ہیں جو اس کی پہلی زندگی کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کتنی پاک زندگی انہوں نے ان کے اندر گزاری ہے، اور اعلان کر رہے ہوتے ہیں، تصدیق کر رہے ہوتے ہیں کہ ایسا وجود 1400 سال میں نہیں پیدا ہوا. مگر پھر کیا ہوتا ہے کہ جیسے اگر وہ یہ خدا کی طرف سے اعلان کرتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے مجھے معمور کیا ہے تمہارے لیے، تمہیں جو ہے نا ہدایت کی طرف بلاؤں اور سچائی دکھاؤں اور انذار کروں اور خوشخبری سناؤں، تو وہ اسی ٹائم انکار کر بیٹھتے ہیں. یہی آج کے دور کے مسلمانوں نے بھی یہی کیا کہ پہلے تو مرزا صاحب کی تصدیق کی کہ ایسا پاک وجود پہلے امت میں نہیں پیدا ہوا، جیسے معموریت کا الہام ہوا تو فتاویٰ جاری ہو گئے کہ اب اس سے برا نعوذ باللہ، اس سے جو ہے نا دین سے بیزار شخص کوئی بھی نہیں ہے، اور آج تک بھی فتوی بازی چل رہی ہے، حقیقت کو نہیں مان رہے. جزاکم اللہ احسن الجزا. بہت شکریہ نذیر صاحب. مجھے صرف پہلے ایک چیز کنفرم کریے گا، کیا آپ کی اس 5 منٹ کی بلند و باغ تبلیغ میں کوئی خلل آیا؟ کوئی ہم نے کوئی رکاوٹ، کوئی آپ کو ٹوکا ہو وہ بیچ میں؟ بہت شکریہ، جزاک اللہ. کوئی نہیں آیا جی، بہت اللہ آپ کو جزا دے. بہت شکریہ. اچھا نذیر صاحب، میں آپ کے پھر 5 منٹ لگانا چاہتا ہوں، لیکن میرا سوال سن لیں نذیر بھائی. دیکھیں لوگ جاننا چاہتے ہیں مرزا صاحب کا بچپن کیسے گزرا، مرزا صاحب کو کیا کھانے میں پسند تھا، مرزا صاحب مطلب اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کہیں آتے جاتے تھے، گھومتے پھرتے تھے، ان کو پڑھنے میں کیا پسند تھا. یہ تبلیغ تو ٹھیک ہے، یہ جو آپ نے بتائی یہ تو ہوگی بات، کو بتائیں ان کو کھانے میں کیا پسند تھا. ویسے کوئی بچوں کے ساتھ کیسا سلوک کرتے تھے، بڑوں کے ساتھ کیسا سلوک کرتے تھے، اور مطلب اپنے جو دوست تھے ان کے ساتھ کیسا سلوک تھا، ساتھیوں کے ساتھ کیسا، کوئی اس طرح کی کو ہمیں بتائیں ان کے بارے میں باتیں. میں آپ کا 5 منٹ ٹائم لگاتا ہوں، ان کی کچھ سیرت بیان کریں ان کی. یہ تو آپ تبلیغ کر رہے ہیں نا، کچھ ویسے بتائیں ان کے بارے میں، ان کی ذاتی زندگی کے بارے میں کچھ بتائیں ضرور. جی سیکر بھائی، وہ یہ طارق چوہان صاحب کا ٹائم بن رہا تھا، ان کو دینا تھا. سیرت جو یہ میں نے جو بات کی ہے اس چیز میں سب وہ جو پہلی زندگی بتائی نا، تو اس میں یہ ساری بات آ گئی ہے کہ وہ پاک زندگی تھی، پاک وجود تھا، تو خدا تعالیٰ کا تعلق اس کے ساتھ تھا نا. وہی الہام اگر ہو رہے تھے تو یہ کیا تھا، یہ خدا سے پاک وجود کے ساتھ ہی بات سامنے آتی ہے نا، کہ اس کا بچپن سے لے کر جوانی تک اور خدا تعالیٰ کے معمور مقرر کرنے تک، جب اللہ تعالیٰ معمور اگر مقرر کر رہا ہے تو پاک زندگی تھی تو یہ کیا. ہاں بس میں ایک بات جو ان کی تھی کہ ایک ان کے مہمان ان کے گھر میں آئے اور انہوں نے ان کے والد صاحب سے پوچھا بھئی کہاں ہیں غلام احمد صاحب، کہاں ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ کہیں مسجد کی چٹائی میں لپٹے ہوں گے. ان کو مسجد سے جو ہے نا ان کا بہت بچپن سے ہی گہرا تعلق تھا اور محبت تھی اللہ کے گھر سے، عبادت سے، اللہ کے ساتھ تعلق. دیکھیں بچپن کی کہاں ہے، مسجد میں کسی چٹائی میں لپٹے ہوں گے. نماز والی جو چٹائی ہوتی ہے اس کے اندر کسی نے لپیٹ دیا ہوگا، کیونکہ وہ مسجد سے زیادہ دل لگاتے ہیں اور گھر کم رہتے ہیں، مسجد میں زیادہ رہتے ہیں. بس اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو بچپن میں ہی اگر ٹین ایج ہے، اگر 10-15 سال کی ایج ہے اور اس کا دل مسجد میں ہی لگا رہتا ہے، تو یہ کس چیز کی نشانی ہے، یہ کس چیز کی خبر ہے کہ یہ بچہ، یہ جو ہے نا وجود، یہ خدا تعالیٰ کا جو ہے نا پیارا ہے
اور اس سے خدا تعالیٰ آگے چل کے کام لے گا. اس ایج میں اگر 10-12 سال کی ایج میں آپ کو مسجد سے محبت ہوتی ہے اور آپ سارا دن مسجد میں رہتے ہیں, دل لگائے رکھتے ہیں خدا کے گھر میں, تو بس اس سے بڑی بات میں کہتا ہوں اور کیا ہو سکتی ہے کہ بچہ آپ کو کہاں ملے گا؟ مسجد میں. ماں باپ بتا رہے ہیں کہ بھائی غلام احمد صاحب تو مسجد میں کہیں لپٹے ہوں گے جو ہے نا چٹائی میں, نماز کی والی چٹائی میں. تو یہ دیکھ لیں کہ اس ایج میں اگر جو مسجد کے ساتھ دل لگاتا ہے